नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा क्योंकि ये 10 से 12 मिनट का जो वीडियो होगा, 15 मिनट का, इसमें आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं मिशन 15 जेपीएससी को ध्यान में रख करके एक सीरीज आरंभ किया हूं और उसी के अंतर्गत जहां पे हम लोग जनजातियों की परंपरागत जो उनकी शासन व्यवस्थाएं रही हैं उनके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर आपको पढ़ना है उन सब के बारे में। टोटल जो 8 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे, यानी कि 16 मार्क्स के, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने मुंडा शासन व्यवस्था से ही आरंभ करी है और ये हमारा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है जो कि खड़िया जनजाति के संदर्भ में काफ़ी प्रचलित रहा है। ठीक है, अब चलिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी जेपीएससी को लेकर के बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है राज्य में दोस्तों। लेकिन आप देखिएगा कि 10 से 15 दिन के अंदर में जैसे ही जब चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, इसके बाद एक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हो सकता है, हो नहीं, पूरी संभावना है कि 14 जेपीएससी और बैकलॉग वगैरह फिर से उसको रद्द कर दिया जाए और या तो 15 के साथ मर्ज करके 14 को लाया जाए या फिर 14 अलग से भी लाया जा सकता है। बहरहाल आपका काम ये भी है कि आंदोलन को भी आप सपोर्ट करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी आप जारी रखें। क्लियर। क्योंकि आप देखते हैं जेपीएससी में कि अचानक डेट आता है, नोटिफिकेशन आता है और आपको संभलने का या पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। क्लियर। तो इसी को ध्यान में रख करके मैं इस सीरीज ला रहा हूँ। आप जरूर इस वीडियो को लगातार देखते चलिएगा और अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्लियर। चलिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, और ये जो ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था है ना, ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस रहा है और ये खड़िया जनजाति के संदर्भ में, जरा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था है, ये किसके अंतर्गत, ये आप देखिएगा खड़िया जनजाति के अंतर्गत आपको ये दिखाई देती है। ठीक है, खड़िया जनजाति। अब ये जो खड़िया जनजातियां हैं, ये झारखंड की एक प्रमुख जनजाति में से एक है। ठीक है, इनकी अगर हम लोग पारंपरिक व्यवस्था की बात करें तो उसे ही ढोकलो सोहर के रूप से भी एक तरह से जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप समझिएगा कि यह व्यवस्था जो है, ढोकलो सोहर जो है, यह व्यवस्था सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का एक संचालन करती है और इनका उद्देश्य समाज में अनुशासन को बनाए रखना और एकता को बनाए रखना, ये सारे इनके लक्ष्य होते हैं खड़िया जनजाति के संदर्भ में। क्लियर। अब चलिए, अगर हम लोग बात करें खड़िया जनजाति के संदर्भ में, झारखंड में इनका जो फैलाव है वो खासकर सिमडेगा हो गया, गुमला, रांची, हजारीबाग वाला इलाका में ज़्यादातर पाई जाती हैं। इसके अलावे भी एक उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, इनमें इलाकों में पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी। क्लियर। इसके अलावा देखिएगा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं ये खड़िया जनजाति के लोग और इनकी जो भाषा है वो खड़िया है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का एक भाषा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने भाषा समूह की भी बात करी, ध्यान रखिएगा, भाषा परिवार की भी मैंने बात करी। ठीक है, और इनकी फैलाव का भी बात करी मैंने। ठीक है, इनका। ठीक है, अब आगे चल के देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। खड़िया के जो प्रमुख वर्ग है, यानी इनकी जो क्लास एक्चुअली 3 तरह के होते हैं समाज में। एक पहाड़ी खड़िया जिसको सबर खड़िया भी कहा जाता है, एक दूध खड़िया होता है और एक ढोलकी खड़िया होता है। ढोलकी इसलिए ताकि वो पहले के समय में जो है वो पालकी को ढोते थे, इस वजह से, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आइएगा, शासन व्यवस्था की जो स्थापना करी गई एक्चुअली में, ये 1934-32 का साल है, सॉरी 1934-35 ईस्वी का साल, जब खड़िया समाज के लोगों ने एक अखिल भारतीय महासभा का स्थापना करी थी। ठीक, और इसी महासभा में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था एक तरह से विकसित हुई। क्लियर। और इसे जो है, ये जो पारंपरिक जो उनकी व्यवस्था थी, ये स्वशासन को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। और ये जो शासन व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि देखोगे जब हमारे यहाँ 73rd अमेंडमेंट जब हुआ और 73rd अमेंडमेंट के बाद जब हमने पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ और आगे चल के आप देखिएगा 1996 में जब पेशा आ रहा है। ठीक है, और पेशा का मतलब कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया,
यानी शेड्यूल या अनुसूचित क्षेत्रों में भी जब हमने लागू कर दी तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो जनजातियों की पारंपरिक व्यवस्था थी उसको कमज़ोर किया गया, या फिर कहिएगा उसको मर्ज किया गया, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है, कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर। और यही कारण है कि अभी हाल में ही देखिएगा झारखंड सरकार ने पेशा रूल लागू करी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी पेशा के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था में एक तरह से प्रोविजंस किए गए हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। समाज के आंतरिक मामलों का समाधान स्वयं करने की भी परंपरा एक तरह से विकसित हुई। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें ढोकलों का अर्थ क्या होता है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है बैठक, और सुहूर का मतलब होता है सभापति कह लीजिए, या फिर उस बैठक का अध्यक्ष कह लीजिए। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है ढोकलो और शुहूर से, ध्यान रखिएगा। ढोकलो का मतलब बैठक और शुहूर का मतलब अध्यक्ष। क्लियर। और दूसरी बात आप देखिएगा कि संपूर्ण जो खड़िया समाज है इनकी जो सर्वोच्च बैठक होती है को ढोकलो कहा जाता है। ढोकलो का मतलब ही बैठक होता है, और अध्यक्ष जो कर रहे हैं वो शुहूर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं दोस्तों, मैं बहुत टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ सकें। एक वर्ड है महत्व, ध्यान रखिएगा। कई अलग अलग जनजातीय व्यवस्थाओं में भी मैंने महत्व की बात करी थी, ध्यान रखिएगा। तो गांव में जो गांव को बसाने वाला है उसे महतो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यह जो व्यक्ति होता है ना, वो गांव का पारंपरिक मुखिया के रूप में काम करता है। जैसे मैंने आपको उरांव जनजाति के संदर्भ में आपको बताया होगा, ठीक है, कि कैसे वहाँ पे पाहन और जो पढ़ा जनजाति के अंतर्गत पाहन और महतो दो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा खड़िया जनजाति में भी इनकी महत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर। और इन्हें सामान्यतः पद जो होता है वो वंशानुगत प्राप्त होता है, यानी अगर पिता हैं तो पुत्र भी एक तरह से अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर ग्रामीणों की सहमति से इसे हटाया भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पंचायत के सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो उन्हीं की उपस्थिति में एक तरह से ली जाती है, तो आप समझ लीजिएगा। महत्व की भूमिका का मतलब ही हो गया, अगर आप शॉर्ट में याद रखिए, तो जो भी गांव के स्तर पे भूमि विवाद होगा उसको निपटारा किया जाएगा। दंड संबंधी जो भी निर्णय लिया जाएगा, है ना, एक तरह से उनके द्वारा, और उसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता ही करेंगे। सामाजिक अनुशासन को बनाए रखेंगे, अनुशासन, सोशल जो डिसिप्लिन है, और विवाद जो होंगे उनमें बुजुर्गों का एक तरह से निर्णय, बुजुर्गों के साथ मिलकर के डिसीजन लेंगे। तो महत्व जो है ना एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें दोस्तों धार्मिक और ग्राम पदाधिकारियों के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखिएगा जो मैंने जैसे 3 खड़िया के अलग अलग बताया था मैंने कैटेगरी, तो उनमें जो पहाड़ी खड़िया है ना, इनके गांव की जो प्रधान है, गांव प्रधान, उनको जड़िया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा एक तरह से, ठीक है। इनके जो गांव प्रधान के रूप में जो काम कर रहे हैं उन्हें ही एक तरह से जड़िया के रूप में कहा जा रहा है। ये आप जरूर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए पहाड़ी डंडिया, पहाड़ी जो खड़िया का प्रधान जो है वो एक तरह से डंडिया के रूप में, थोड़ा सा ये शॉर्ट मतलब थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो इसको मैं लिख देता हूँ डंडिया, है ना, ये आप थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, ठीक, पहाड़ी खड़िया के संदर्भ में। इसके अलावा देखिएगा जो धार्मिक प्रधान है इनको देहुरी कहा जाता है, देहुरी, है ना, ये देहुरी लिखा हुआ है। देहुरी धार्मिक कार्यों के साथ जो है वो जो डंडिया है की सहायता भी एक तरह से करते हैं, ये आप समझिएगा। क्लियर। इसके अलावा ग्राम पंचायत को एक तरह से क्या कहा जाता है, उनके जो ग्राम पंचायत है उनको, हाँ, ग्राम के जो पंचायत है उनको छंदिया भी कहा जाता है, ठीक है, उनको छंदिया भी एक तरह से कहा जाता है। किनके, उनके मतलब ढोकलो शोहर के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत, तो छंदिया। और छंडिया जो हो गया ये द कर लीजिएगा, इसके प्रधान जो प्रमुख हो गए एक तरह से प्रधान के रूप में काम करते हैं। खैर थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी में अंतर आएगा, है ना, तो आप ज़्यादा नहीं उसमें परेशान होइएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड है नेगी। नेगी एक तरह से संदेशवाहक के रूप में भी काम करेगा, मतलब संदेशवाहक को गंडा कहते हैं, लेकिन नेगी उसका सहयोग के रूप में काम करेगा, किसका, मुखिया का, है ना, जो महतो जो मुखिया हो रहा है तो नेगी उसका सहयोग के रूप में। और दूसरा जो गंडा की मैंने बात करी थी, ध्यान रखिएगा, ये संदेशवाहक के रूप में भी काम करता है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे। इसके अलावा आप देखिए गढ़िया समाज में जो जातीय पंचायत भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो उन्हें धीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धीरा, ये आप जरूर याद रखिएगा।
और उसके प्रमुख को, मतलब जातीय जो पंचायत है उसको तो धीरा कहेंगे, लेकिन उस पंचायत के जो हेड होगा उसे बंदिया के रूप में भी जाना जाता है। ड लिखा गया है, ये बंदिया के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये आप समझिएगा। ये सारी चीजें प्रशासनिक व्यवस्था को क्या करती हैं, सुचारू रूप से चलाने में काम देती हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करिए। एक वर्ड है खूंट, है ना। तो खूंट क्या होता है, जैसे खड़िया जो समाज होता है ना, तो आसपास के गुट गांवों को मिलाकर के एक क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनती है अंतर ग्रामीण पंचायत के रूप में, और उसी को खूंट कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक जो गांव हैं, इन सबसे मिल करके एक जो अंतर पंचायत के रूप में जो अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया जाता है, इसी को खूंट कहा जाता है। तो खूंट का मतलब ही हो गया यहाँ पर अंतर ग्रामीण पंचायत, ऐसे आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके अलावा यह क्षेत्रीय पंचायत का भी कार्य करती है, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। ठीक, और यहाँ पर आप देखिएगा जो पंचायत होता है उसके जो खूंट कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो चुना जाता है जिसको अध्यक्ष के रूप में, उसे खड़िया खाट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खड़िया खाट के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको, इस खूंट के अध्यक्ष को। और खूंट क्या है भाई साहब, खूंट एक कई गांव से मिलकर के एक अंतर ग्रामीण पंचायत के रूप में काम करता है। क्लियर। अब एक वर्ड आपको दिखेगा यहाँ पे इसके संदर्भ में, वो दिखेगा करटाहा, ध्यान रखिएगा, है ना। एक करटाहा है, ताल लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जब 20 से 25 गांव के जो योग्य व्यक्ति हैं, है ना, 20 से 25 गांव के जो योग्य व्यक्ति को करटाहा द्वारा एक तरह से चुना जाता है। मतलब 20 से 25 जो गांव के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो पूरे खड़िया समाज को संचालित करने के लिए जो है उनका एक तरह से चुनाव जाता है, चुनाव। और इस सारे के सारे लोग जो है ना, वो करटाहा के रूप में जाने जाते हैं। पद एक्चुअली वंशानुगत नहीं है, बल्कि इनको चुना जा रहा है। और अवैतनिक है, मतलब उनको ऐसा नहीं कि वेतन वगैरह दिया जा रहा है, और सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही इस पद पे बैठाया जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब करटाहा के जो अलग अलग कार्य हैं एक्चुअली में, वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो करटाहा के कार्य ग्राम प्रशासन का संचालन, विवादों का समाधान, सभा जो ढोकलो था उसका आयोजन करना, और राजा को सूचना भेजा समाज के निर्णय का पालन करना, ये सारी चीजें जो हैं करटाहा के कार्य के रूप में काम करते हैं। अब अगर इनको विशेष और अधिकार की अगर हम लोग बात करें इनके करटाहा का, क्लियर। तो आप देखिएगा, इनको जैसे बहिष्कृत परिवारों का भात भितार शुद्धिकरण भी कराना इनका काम है। जैसे मान लीजिए किसी को किसी खासकर जो विटलाहा वगैरह होता है, तो उस तरह से अगर बाहर कर दिया जाता है समाज से, तो फिर से इनको भात भितार का मतलब हो गया कि उनको पूरे समाज को खिला पिला करके और फिर से उनका शुद्धिकरण किया जाता है। ये सब आप देखिएगा बहिष्कृत लिखा हुआ परिवार, तो बहिष्कृत परिवार को एक तरह से शामिल करना करटाहा का एक ये भी कार्य होता है, एक क्लियर। इसके अलावा दोषियों पर दंड लागू करना, नियमों का सुनिश्चित रूप से पालन करना, और उल्लंघन पर पद से हटा देना। अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको पद से हटाया भी जा सकता है, ये आप समझिएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, इसमें करटाहा और खड़िया राजा के बीच रेड और परगना राजा भी होते हैं। यानी एक तरफ करटाहा हो गए और दूसरी तरफ एक तरह से खड़िया राजा, इसके बीच में दो पद और है। जैसे एक है रेड, ध्यान रखिएगा, और एक है परगना राजा। ठीक है, करटाहा, रेड, परगना राजा और खड़िया राजा। तो रेड करटाहा के ऊपर का जो पदाधिकारी होता है, रेड जो है वो करटाहा के ऊपर के पदाधिकारी के रूप में, मतलब कि नीचे से ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक, रेड करटाहा का वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, परगना राजा न्याय और प्रशासन देता है, सरोज खड़िया राजा होता है सबसे ऊंचा, मतलब सबसे टॉप लेवल पे, ये आप समझिएगा। ठीक है, इसके अलावा ढोकरो जो होता है, जो खासकर जो मैंने सभा की बात करी, तो ये वर्ष में मतलब एक बार आयोजित किया जाता है, ऐसा आप याद रखिएगा, क्लियर। यानी इसका जो है एक वर्ष में एक बार आयोजन करने का बात किया जाता है। और जब आयोजन होगा ना, तो सभी महतो, पाहन, करटाहा सभी लोग भाग लेते हैं। इसमें सामाजिक प्रशासनिक विकास संबंधी विषयों पर चर्चा होती है। आयोजन की जिम्मेवारी भी एक तरह से करटाहा के हाथों ही होती है, क्लियर दोस्तों। चलिए, ढोकलो सोहर प्रत्येक 3 वर्ष में अलग अलग लोगों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, मतलब एक वर्ष में तो बैठते हैं, लेकिन वो जो पद पे जो व्यक्ति हैं ढोकलो सोहर के रूप में,
तो ढोकलों के माध्यम से सोहर का चुनाव एक तरह से प्रत्येक 3 वर्ष में हो रहा है। संपूर्ण खड़िया समाज का सर्वोच्च प्रमुख के रूप में काम करता है। तो मुकदमों का अंतिम निर्णय भी वही देगा, मंत्रियों की सहायता से संचालित करेगा शासन प्रशासन को। ठीक है, प्रमुख अधिकारी के रूप में अगर हम लोग बात, जैसे लेखाकार जिसको आप सचिव वगैरह भी कहते हैं या मंत्री भी आप कह सकते हैं, मतलब कि जो राजा है ना, तो उन राजा के सचिव या मंत्री के रूप में काम करेंगे। अब जब करेंगे तो राजा को प्रशासनिक, सामाजिक या राजनीतिक कार्यों में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। एक वर्ड आता है तीन-जौकड़, ध्यान रखिएगा, है ना, तीन-जौकड़। तो तीन-जौकड़ जो है एक कोषाध्यक्ष के रूप में आप इसको कह लीजिए, यानी कोष का हिसाब किताब करना, है ना, फंड जितना भी है सरकार के अंदर उस सारी चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा दीवान जो कि सलाहकार होता है, सलाह राजा के लिए, जैसे एक तरह से सामाजिक, न्यायिक, है ना, प्रशासनिक कार्यों में सलाह देगा, है ना। ये तीनों राजा को क्या करते हैं, प्र याद रखिएगा, प्रशासनिक कार्यों में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, और इनके माध्यम से ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा पाहन या कालो एक वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है खड़िया जनजाति में। क्लियर, यानी एक तरह से पुरोहित कह लीजिए। तो आप जरूर इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई चीज़ों के बारे में बात करी है आपको। ठीक है, पूजा कर्म, इस सारे जितने भी जो पर्व त्यौहार हैं, इस सबको निपटान करने का काम जो है इन्हीं का है। क्लियर। ठीक है, फागु हो गया, पूजा, अलग अलग तरह के संस्कार, यह वंशानुगत पद होता है वंश के आधार पर, और इनको पहनई भूमि भी दी जाती है। ठीक है, गांव के सहमति से इनको हटाया भी जा सकता है। जैसे मैंने पाहन के संदर्भ में आपको बताया था, उनको भी एक तरह से फ्री लगान के रूप में जमीन दी जाती। क्लियर। इसके अलावा जो इनकी न्याय व्यवस्था है, विवादों का जो समाधान है उस सामूहिक रूप से किया जाता है न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। क्लियर, सामूहिक रूप से महतो, पाहन, करटाहा और बुजुर्ग लोग जो हैं सब लोग एक तरह से साथ निर्णय लेते हैं। ठीक, दंड जो है उस सर्वसम्मति से निर्धारित होगा। सामाजिक न्याय और सामूहिक उत्तरदायित्व इसकी मेन विशेषता के रूप में। तो अब इसी चीज को मैंने सबसे लास्ट में एक एक करके यहाँ पर एक जगह कर दिया है कंपाइल। अब देख लीजिए, जो ढोकलू सोहर जो व्यवस्था है, जो महासभा बनी थी, ये बनी थी 1924-25 में। ये तो जरूर आप याद रखिएगा। ढोकलू का अर्थ होता है बैठक, सोहर का मतलब सभापति कह लीजिए, या फिर आप इसको अध्यक्ष कह लीजिए। ठीक है, महतो जो होता है वो गांव का प्रधान के रूप में काम करता है। करटाहा जो होगा वो क्षेत्रीय प्रशासन के रूप में, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, 15 से 20 जो है वो करटाहा का नियुक्ति होता है और उनके माध्यम से शासन को चलाया जाता है। खूंट का मतलब ये हो गया अंतर ग्रामीण पंचायत, है ना, और अंतर ग्रामीण जब पंचायत होगी तो उनका निर्वहन भी एक तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। खड़िया एक खाट होता है, खाट ही है, घाट नहीं पढ़िएगा इसको। खूंट का अध्यक्ष होता है, लिखाकर सचिव होगा, तीन-जौकड़ जो होगा कोषाध्यक्ष होगा, और दीवान सलाहकार के रूप में काम करता है। पाहन और कौलो याद रखिएगा, धार्मिक प्रधान या पुरोहित के रूप में। और यौन अपराध की जो सजा जिसको आप बिटलाह कहते हो, इसमें मूल बात है समाज से क्या कर देना, बहिष्कार कर देना। क्लियर। तो ये बहुत बड़ा टर्म है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ढोकलू सोहर के संदर्भ में विस्तृत रूप से डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश में किया हूँ। अगर इसको अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपके क्वेश्चन छूटेंगे, ध्यान रखिएगा। अब कल से मैं क्या करूँगा, इस जितने जो परंपरागत जो शासन व्यवस्थाएं हैं जनजातियों की, सारे मैं पढ़ा दिया। अब उस पर मैं जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका एक मैं सीरीज ला रहा हूँ। पहले उन क्वेश्चनों को मैं आपको रिहर्सल करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, इसके बाद फिर से अब नए एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सिस्टमैटिक पहले झारखंड को कवर करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम लोग फर्स्ट पेपर में आएंगे और अलग अलग सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे साथ आप लोग हमेशा बने रहिए, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और शुरू से अंतिम तो देख लीजिए, बहुत छोटी हमारी वीडियो होती है, बहुत बड़ी तो होती नहीं है, ठीक है। और कल से हम लोग PYQ सीरीज लाएंगे, जो मैंने परंपरागत शासन व्यवस्था पढ़ाया उसी का। तो आप अच्छे से इसको देखते चलिएगा, ताकि आपका एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से अब मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, है ना, नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपने आप को अच्छे रखें, खुश रखें, स्वस्थ रहें, है ना, और लगातार पढ़ते रहिए। आंदोलन में भी सपोर्ट करें, लेकिन आपका काम है पढ़ना, और पढ़ना सिर्फ पढ़ना, क्योंकि ध्यान रखिएगा पढ़ने वाले लोगों का आज न कल रिजल्ट होता ही है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। 12
बज चुके हैं, ठीक है। चलिए